नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे, काफ़ी टाइम बाद आज आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। तो आपके काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे सवाल हो गए हैं, पार्ट 1 में भी पूरे नहीं होंगे, पार्ट 2 में भी पूरे नहीं होंगे। तो देखती हूँ या तो वीडियो लंबी होगी तो या कोई और देखना पड़ेगा कि आपके सवालों के जवाब कैसे दूँ। तो वीडियो इसलिए नहीं बन पाई थी, आपको पता ही है कि घर में मंदिर बन रहा था, फिर उससे पहले तो नया साल था, ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाई जा रही थी, उनके लिए जो ज्वेलरी है वो बन रही थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया जवाब देने में। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने जिन जिन लोगों को बोला था कि लड्डू गोपाल जी भेज रही हूँ, उनके लड्डू गोपाल जी मैंने भेज दिए हैं। तो अभी वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, कारण ये है क्योंकि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस वजह से जो गोपाल जी हैं आप लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो देखो, वैसे तो काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ से कोरियर करवाए हुए, 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए, वक्त ना गवाते हुए, टाइम ना गवाते हुए सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है मिस शीतल का कि प्लीज़ मेरे पास आप लड्डू गोपाल भेज दीजिए। तो जी जल्दी ही मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, फिर उसमें आपको बताऊँगी कि आपको लड्डू गोपाल जी कैसे मिल सकते हैं। फिर सवाल है वैभव का कि मैम शंख टूट गया, आपके सवाल मेरे जवाब में बताना। तो जी अगर शंख टूट गया है तो आप उसे जल प्रवाह कर दें या किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें, आप एक नया शंख लेकर आएं। फिर सवाल है बीरबल महतो का कि तुलसी की माला पहनने के बाद तो मैं माला क्या उतार सकता हूँ। तो जी बिल्कुल, अगर तुलसी की माला आपने पहननी है तो वो उतारी भी जाती है, ऐसा नहीं है कि पहन ली तो पहन ली, आप उसे उतार भी सकते हो। फिर सवाल है अंतिम का कि मैंने लड्डू गोपाल को नए साल में लिया है पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई, क्या अब करवा सकती हूँ। तो जी अब नहीं करवा सकते, मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा तभी होती है जब आपने उनकी पूजा शुरू नहीं की होती है, उनकी सेवा करनी शुरू नहीं की होती है। अगर आप उनकी सेवा करते आ रहे हैं तो आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। फिर सवाल है ऑल थिंग का, उन्होंने बोला कि आपने कान्हा जी, उनका सवाल नहीं है, उन्होंने बोला है कि आपने कान्हा जी को बाल धारण नहीं करवाए। तो जी मैंने उनको पहले बाल धारण करवाए थे, तो उनकी जो पगड़ी है कुछ सेट नहीं बैठ रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें बाल धारण नहीं करवाए। फिर सवाल है प्रियंका का कि आपके लड्डू गोपाल जी किस धातु के बने हैं। तो जी मेरे पास जो लड्डू गोपाल जी हैं वो पीतल के हैं। फिर सवाल है दी, आपका ना कुछ नाम जो है पूरा नहीं लिखा हुआ, तो आपने बोला कि माता जी मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, क्या हम युगल सरकार हमारे साथ हॉस्टल में लेकर जा सकते हैं और वहाँ उनकी सेवा कैसे करें। तो जी अगर आप हॉस्टल में उन्हें लेकर जाएंगे या वो आपके साथ जाएंगे तो सेवा तो आपको करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उनको स्नान करवाना पड़ेगा, स्नान नहीं जैसे कि गंगा जल के छींटे हो गए वो मारने पड़ेंगे। उसके बाद आरती है, भोग की तैयारी करनी है। तो जो भोग की है वो ये कर सकते हैं कि कुछ सूखा ला कर रख लें, तुलसी का पत्ता उन्हें जरूर दें, तुलसी का पत्ता देने से उनका संपूर्ण भोग होता है। आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, या अगर आप खुद खाना बनाते हैं तो सुबह सुबह आप उनके लिए पराठे बनाए दही के साथ खिला दें या प्लेन पराठा मक्खन के साथ खिला दें। और फिर पूरा दिन आप उन्हें बेशक से भोग नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, उनके पास तुलसी वाला पानी रख दें। फिर जब आप कहीं जाएं तो उनकी जो सेवा करें मानसिक रूप से कहें, जब आप कुछ खाएं तो ठाकुर जी को बोलो कि आओ ठाकुर जी भोग लगा लो। तो बस यही है इनकी सेवा। फिर सवाल है जोगी का, आपका भी पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, कि मैम अगर हमें लड्डू गोपाल जी को घर लाना है तो उन्हें परचेज करके लाएं या फिर अगर हमें कोई देना चाहे तो उनसे ले सकते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर कोई आपको उपहार के तौर पर देना चाहे तो दे सकते हैं, आप सेवा भी कर सकते हैं और आप अपने आप से भी लाकर ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। फिर सवाल है रीना का, उन्होंने पूछा कि तुलसी की माला को घी में भिगोना है क्या। तो मैंने जो तुलसी माला वाली वीडियो बनाई थी उसके बारे में आपने पूछा है। तो अगर आपको लग रहा है तुलसी के मन के थोड़े हार्ड हैं या पहनने में चुभ रहे हैं
तो आप उनके ऊपर या तो थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें या आप देसी घी लगाकर छोड़ दें। ऐसा नहीं कि आपको उसके अंदर भिगो कर रखना, आप थोड़ा सा घी या तेल लगाकर छोड़ दें ताकि जो मनके हैं वो सॉफ्ट हो जाए। फिर सवाल है सुमन का कि हेलो मैम, मैंने आपसे कई बार मैसेज करा है कि आपने अपने चैनल का नाम चीको रेसिपी क्यों रखा है, और मैं जयपुर से अजय बोल रहा हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, जवाब जल्दी दीजिएगा। तो जी मैंने आप पहले भी काफ़ी बार बताया है कि मेरा नाम घर पे चीको है, तो इसलिए मैंने चैनल का नाम चीको रेसिपीज़ रखा, क्योंकि पहले मैं इस पर रेसिपीज़ ही डालती थी। फिर मैंने 8 से 9 महीने के करीब चैनल पर कोई काम नहीं किया, क्योंकि घर में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, घर रेनोवेट हो रहा था। फिर मैंने नए सिरे से 2018 में जब मेरे घर युगल जोड़ी आई, उसके बाद मैंने वीडियोस डालनी शुरू की। फिर सवाल है दिव्या का कि मैम जो तुलसी माला पहनते हैं उनको प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो जी ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो प्याज लहसुन खाते हैं उन्हें तुलसी माला नहीं पहननी चाहिए। आप तुलसी माला पहन सकते हो, आप उसे एक दवाई समझकर पहन सकते हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट समझकर पहन सकते हो, क्योंकि तुलसी माला पहनने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मान लो आपके घर में तुलसी का पौधा भी लगा हुआ है, प्याज लहसुन आप खाते हो, तो क्या तुलसी के पौधे में आप जल नहीं देते? तुलसी का पौधा क्या पत्ता नहीं तोड़ते या तुलसी के आसपास नहीं घूमते? तो घूमते ही हैं। तो आप एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट समझकर उसको पहन सकते हो। अगर आपने दीक्षा ली है फिर आपको प्याज लहसुन छोड़ना ही होगा। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने तुलसी माला पहन ली तो आपने प्याज लहसुन खाना ही नहीं है। तो कोशिश ये करें कि जहाँ तक संभव हो सके प्याज लहसुन ना खाएं। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुलसी माला डाल ली तो प्याज लहसुन खाना ही नहीं है, तो फिर तो ऐसा होगा कि कोई भी तुलसी माला पहनेगा ही नहीं। तो तुलसी माला पहनिए, तुलसी माला पहनने के बाद आपको खुद को लगेगा कि आपको प्याज और लहसुन खाना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। तो बस आप तुलसी माला पहन सकते हैं। हाँ, तुलसी माला पहनने के बाद आपको मांस और मदिरा इनसे दूर रहना है, और वो नहीं, ना तो आपको नॉनवेज खाना है ना आपको शराब पीनी है, क्योंकि इन दोनों का ज़्यादा परहेज आपको करना है। बाकी तो तुलसी माला पहनेंगे तो प्याज लहसुन आपका अपने आप ही छूट जाएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो उसके लिए कोई तो एक कारण चाहिए होता है ना। अगर आपने तुलसी माला पहन ली तो आपको अंदर से खुद को लगने लगेगा कि मैंने तुलसी माला पहनी है, मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो धीरे धीरे करते जो आपका प्याज लहसुन है वो छूट जाएगा। फिर सवाल है स्वास्तिक यादव का, तो ये सवाल काफ़ी टाइम पहले का पूछा हुआ है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी के लिए है कि मेरे घर गेस्ट आए हैं तो मैं ठीक से गोपाल जी की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ मैम? तो जी देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता यही है कि अतिथि देवो भव। जो हमारे घर में मेहमान आते हैं वो देव स्वरूप होते हैं, भगवान स्वरूप होते हैं। तो कोई बात नहीं अगर ठाकुर जी की सेवा थोड़ी देर सवेर से होती है आपके घर में, जो अतिथि आए हैं उनके चक्कर में, तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके घर में जो अतिथि आए हैं आपके लिए सबसे पहले वो हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति यही है कि अतिथि देवो भव। क्या पता आपके घर में जो अतिथि आए हैं उसमें वो भगवान का रूप हो, आपको पता है? नहीं पता ना। तो सबसे पहले आप उनको देखें, उनका मान सम्मान करें, उनकी सेवा करें। फिर सवाल है संदीप का कि हमारे वहाँ गोपी चंदन नहीं मिलता तो भगवान को कौन सा चंदन लगाएं? तो जी गोपाल जी, तो भगवान को आप केसर चंदन लगा सकते हैं, पीला चंदन आता है, अष्टगंध चंदन भी आता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। फिर सवाल है पुष्पा का कि मैम क्या लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से ही लाना चाहिए? तो जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि गोपाल जी को वृंदावन से ही लाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगर आसपास की मार्केट में गोपाल जी मिलते हैं, लड्डू गोपाल जी मिलते हैं, तो आप लेकर आ सकते हैं। फिर सवाल है गर्विश का कि तुलसी का पत्ता ना हो तो क्या करें? तो जी भोग लगाने के लिए तुलसी का पत्ता ना हो तो अगर आपके पास तुलसी की लकड़ी है वो भी रख सकते हैं, तुलसी के सूखे पत्ते हैं वो भी आप रख सकते हैं, तुलसी की माला है तो वो भी आप रख सकते हैं। फिर सवाल है हिमांशु का कि अन्नपूर्णा की फ़ोटो रसोई में किस दिशा में रखनी चाहिए? तो ये अन्नपूर्णा जयंती के आसपास आपने पूछा था, तो वैसे तो जवाब नहीं दे पाई, लेकिन हमारी पूरी रसोई ही माँ अन्नपूर्णा होती है। पूरी रसोई में आप कहीं भी माँ अन्नपूर्णा की जो फोटो है स्थापित कर सकते हैं, और कभी भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अन्नपूर्णा जयंती के दिन ही उन्हें विराजमान करना है, आप किसी भी दिन फोटो लाकर रसोई में रख सकते हैं।
फिर सवाल है मेघा पारिक का कि मैम क्या जब हम 4 या 5 डेज होते हैं तो इस टाइम व्रत रख सकते हैं? तो जी बिल्कुल व्रत आप रख सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको पीरियड्स आए हुए हैं तो आप व्रत रख सकते हो। तो जरूरी कोई है कि कोई चीज़ हमें तभी रखनी है कि हमें उसका फल मिलेगा। हम व्रत इसलिए रखें कि हमें पुण्य मिलेगा या हमारी कोई इच्छा है वो पूरी होगी। तो आप वैसे भी व्रत रख सकते हो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल को सोचे हुए। यही सोच ले कि एक टाइम भोजन करेंगे तो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होगा, तो सिर्फ यही सोचकर आप व्रत कर सकते हैं। तो अदरवाइज भगवान के लिए की हुई कोई भी चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। फिर काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि मैम हमारा एकादशी का व्रत टूट गया, हम नहीं कर पाए, इस बार नहीं कर पाए, तो अब हम क्या करें? शादी थी घर में या कोई कारण से नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं। अगर आपने जैसे इस बार एकादशी का व्रत आया नहीं किया, किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो अगली एकादशी आए उस पर व्रत कर लें। तो उसमें टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि इस बार व्रत नहीं किया तो अगली बार भी हमें नहीं करना होगा, ऐसा नहीं है। आप अगली बार वाला भी व्रत कर सकते हैं। फिर सवाल है विश्व राज सिंह का कि संपूर्ण महाभारत घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो देखिए जी, मैंने जहाँ तक सुना है संपूर्ण महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। फिर सवाल है मिथिलेश का कि हरे कृष्णा, पूजा करते समय गीता को मन ही मन पढ़ सकते हैं या फिर जोर से बोलकर पढ़ना जरूरी है? आरती भी जोर से बोलें या मन ही मन में बोल सकते हैं? तो जी आप अपने मन ही मन में भी बोल सकते हैं। अगर आप गीता किसी को सुना रहे हैं तो आप जोर से ही बोलेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप अकेले भी बैठे हैं और पढ़ रहे हैं तो आपको जोर से ही बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरती भी आप अपने मन ही मन में पढ़ सकते हैं और जो गीता का पाठ है वो भी आप अपने मन ही मन में कर सकते हैं। फिर सवाल है ममता का कि शालिग्राम जी को घर के मंदिर में रखना चाहिए या तुलसी जी के गमले में? तो जी आप शालिग्राम जी को मैं तो यही कहूँगी कि घर के मंदिर में विराजमान करके रखें। अगर आप कर सकते हो तो जब पूजा करने जाए तुलसी की तो शालिग्राम जी को साथ ले जाएं, तुलसी जी की जड़ में विराजमान करें। वहाँ पूजा करने के बाद फिर से उन्हें घर के मंदिर में विराजमान कर दें। फिर सवाल है विशाखा दास का कि हम एकादशी पर समा के चावल खा सकते हैं क्या? मतलब कि उन्होंने पूछा है कि हम एकादशी पर समा के चावल खा सकते हैं क्या? तो जी देखिए, मैंने बचपन से देखा है अपनी मम्मी को, अपनी दादी को, वो एकादशी के व्रत में समा के चावल खा लेते थे। तो फिर मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि समा के चावल नहीं खाए जाते हैं, तो मैंने काफ़ी सालों से खाना बंद कर दिया है। तो जी इस्कॉन मंदिर में एकादशी के दिन समा के चावल खाए जाते हैं। तो ये आपकी मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप समा के चावल खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो लेकिन काफ़ी सालों से एकादशी के दिन मैं समा के चावल अब नहीं खाती हूँ, पहले मैं भी खा लेती थी। फिर सवाल है श्वेता भाटिया का कि कान्हा जी को मैं उनकी ड्रेस के ऊपर स्वेटर पहनाती हूँ, ड्रेस तो डेली वॉश करती हूँ, तो क्या स्वेटर भी डेली वॉश करना है? तो जी ऊनी कपड़ा है वो रोज़ रोज़ नहीं धोया जाता है। तो ठाकुर जी की जो ऊपर आप स्वेटर पहनाते हैं कॉटन की पोशाक के ऊपर, तो वो डेली नहीं धोई जाती है। आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के उसको दोबारा पहना दें। फिर सवाल है टेक्नो जंगरा का कि मेरे लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए लेकिन मैं उनकी पूजा करती हूँ पूरे मन से, क्या ये सही है? तो जी देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं आपके परिवार के सदस्य हैं और आप उन्हें नहीं छोड़ सकते तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये एक मूर्ति है, एक सिर्फ विग्रह है, तो आप उन्हें जल प्रवाह कर दें या किसी मिट्टी में दबा दें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तो यही है कि खंडित मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे मूर्ति समझती है या अपने घर का परिवार का सदस्य। फिर सवाल है आशु गोयल का कि जनवरी या फरवरी में लड्डू गोपाल जी को कब घर ला सकते हैं? तो जी आप जनवरी में 13 जनवरी के बाद कभी भी घर में ला सकते हैं। वैसे तो कभी भी गोपाल जी को घर लेकर आ जाएं, लेकिन जैसे अभी खर मास चल रहा है और इस दौरान उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, तो 14 तारीख को आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो या फिर 14 तारीख को आप लेकर आ सकते हैं। बाकी आप आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो किसी पंडित से पूछ लें कि कौन सा शुभ दिन है ठाकुर जी के लाने का। वैसे तो मेरी नज़र से देखा जाए तो हर दिन शुभ ही होता है, और वो दिन तो अपने आप ही शुभ बन जाता है कि जब आपके घर गोपाल जी आते हैं या राधा कृष्ण का विग्रह आया, तो वो दिन अपने आप ही शुभ हो गया। फिर सवाल है नम्रता पांडे का कि ये व्रत जिस घर से शुरू करें उसी में ख़त्म करना चाहिए या प्लीज़ आंसर, मैं रेंट पे रहती हूँ तो मैं चेंज कर रही हूँ।
तो ये जरूरी नहीं है कि जहाँ जो रहता है उसी का उद्यापन वही करना चाहिए व्रत का। तो जैसा कि आपने बताया कि आप रेंट पर रहती हैं तो आपको मकान चेंज करना है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जिस मकान में आपने छोड़ा है वहीं पे आपको उद्यापन करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि व्रत तो आप कर रही हैं, आप जा रही हैं, तो कहीं भी आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। तो जी आप जैसे पहले घर में आपने व्रत शुरू किए हैं तो दूसरे घर में जाके आप उद्यापन कर सकते हैं। फिर सवाल है देव का कि एकादशी पर कान्हा जी को चावल भी नहीं चढ़ाते हैं क्या? तो जी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाते एकादशी पर कान्हा जी को चावल। फिर सवाल है लड्डू गोपाल लाइफ का कि पौष के महीने में लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं? तो जी बिल्कुल लड्डू गोपाल जी आप लेकर आ सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है। लेकिन आप पूजा नहीं शुरू कर सकते क्योंकि खर मास लगा हुआ है। 14 तारीख के बाद आप उनकी पूजा कर सकते हैं या 14 तारीख को भी उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। फिर सवाल है पूनम सिंह का कि मैम मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो मैं क्या करूँ, आप बार बार राइट हैंड से कुछ भी करने को बोलती हैं। तो जी देखिए, जो सीधे हाथ से काम करते हैं वो उसी हाथ से कर्म करते हैं, तो उनको उसी हाथ से बोला जाएगा। तो जी अगर आप लेफ्ट हैंड से सारे काम करते हैं, आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से खाते हैं, तो आप जो भी काम करेंगे लेफ्ट हैंड से ही तो करेंगे, तो पूजा भी आप लेफ्ट हैंड से ही करेंगे, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो राइट हैंड से काम करते हैं, तो इसलिए राइट हैंड बोला जाता है। तो आपकी जो आदत है वो लेफ्ट हैंड की है, तो आप लेफ्ट हैंड से ही पूजा अर्चना जो भी काम करना है करेंगे। फिर सवाल है खुशी जायसवाल का कि मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमको एकादशी का व्रत आरंभ करना है तो हम कब से करें, प्लीज़ बता दीजिए। तो जी देखिए, एकादशी का व्रत आप कभी भी शुरू कर सकते हैं मेरी नज़र में। वैसे कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी से या उत्पन्ना एकादशी से जो व्रत है शुरू करना चाहिए, तो वो तो भी पूरा साल पड़ा है उसके अंदर, तो पूरा साल कोई बैठे रहेंगे। इच्छा आपकी आज है व्रत करने की, तो मेरे नज़रिए से तो शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परल्या होएगी, बहुरी करेगो कब। तो जी आप कभी भी व्रत शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी एकादशी आ ही रही है 9 तारीख की, तो आप उस एकादशी से भी व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये थे आपके सवालों के जवाब, अभी और भी काफ़ी हैं, तो आपको पार्ट 2 वीडियो मिलेगी, तो सभी के सवालों के जवाब उसमें दे दिए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।